भुट्टो ने 7 जर्नैल पर जनरल जियाउल हक को तरजीह क्यों दी? इमरान की जुबान में तलखी, न्यूट्रल्स की मुखालिफत की वजह क्या? मजहर अब्बास के कॉलम में तहलका खेज इंकशाफ। सीनियर सहाफी और तज्जिया निगार सियासी खिलवाड़ में लिखते हैं कि हमारा एक बुनियादी मसला ये रहा है कि हम तारीख से सबक नहीं सीखते और बार बार उन्हीं गलतियों को दोहराते हैं जिनके नताइज नुकसानदेह रहे। आज से 45 बरस कबल उस वक्त की हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान बुनियादी सियासी तनाजा फ्री एंड फेयर इलेक्शन था। कल और आज में फर्क सिर्फ इतना था कि उस वक्त तमाम तर तलखियों और कशीदगी के बावजूद दोनों फरीकैन में मुज़ाकरात हुए और कामयाब भी हुए, मगर फिर भी 5 जुलाई 1977 को मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया, जिससे मुल्क में एक न खत्म होने वाले सियासी बहरान ने जन्म लिया जो ताहाल जारी है। कल भुट्टो कहता था कि मुझे अमेरिका ने निकाला, आज इमरान खान कहता है। आज सियासी तलखी ने तकरीबन दुश्मनी की शक्ल इख्तियार कर ली है और दोनों फरीकैन में मुज़ाकरात का दूर दूर तक कोई इम्कान नजर नहीं आता। लिहाजा हर दूसरा फरीक या तो आला अदलिया की तरफ देखता है या एम्पायर की तरफ, वरना तो शायद ना अदम एतमाद की तहरीक आती और ना ही पंजाब में सियासी बहरान। तारीख का एक और सबक जो हमने आज तक नहीं सीखा वो है इदारों की गैर जरूरी मदाखलत, और शायद यही वजह है कि बाकी दुनिया के मुकाबले में हमारे यहाँ 2 तकर्रुरियां हमेशा बहस व मुबाहिसे का हिस्सा रही हैं। एक आर्मी चीफ की तकर्रुरी और दूसरी ISI चीफ की तकर्रुरी। जब मुल्क में मार्शल लॉ लगता है तो चीफ अपनी मयाद में खुद ही तौसी करते रहते हैं। साबिक वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो ने 7 जर्नैल पर जनरल जियाउल हक को तरजीह दी। गो कि कहा जाता है कि इस तकर्रुरी में उर्दून के शाह हुसैन का भी हाथ था, और ये बात किसी और ने नहीं बल्कि PPP के मोहम्मद तरीन सियासतदान कमाल अजफर ने चंद माह पहले एक मुलाकात में बताई थी। फिर जिया ने न सिर्फ भुट्टो का तख्ता उलट दिया बल्कि एक अदालती फैसले के जरिए तख्ता दार पर भी लटका दिया। तारीख से सबक हमारी रियासत और रियासती इदारों ने भी नहीं सीखा। भुट्टो को इख्तिदार से बेदखल किया तो जिया का ख्याल था कि वो अवाम में गैर मकबूल है, लिहाजा हिज़्ब इख्तिलाफ के इत्तेहाद पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद को इलेक्शन में कामयाबी मिल जाएगी। इसीलिए 90 रोज में इलेक्शन का ऐलान कर दिया। सियासी इंजीनियरिंग की एक तवील फहरिस्त है। इसकी कड़ियां 2018 के इलेक्शन तक जाती हैं और अब मौजूदा सियासी बहरान भी जाकर अक्टूबर 2021 में ISI के साबिक सरबरा जनरल फैज हमीद के तबादले के तनाजे से जुड़ा दिखाई देता है। गो के इस हवाले से बहुत सी बातें मीडिया में आ चुकी हैं। इमरान खान उसकी तरदीद करते हैं। हालिया तारीख में जनरल रिटायर्ड अशफाक परवेज कियानी और मौजूदा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत की मयाद में तौसी की गई। आज इमरान खान की जुबान में तलखी क्यों है? वो बार बार न्यूट्रल की क्यों मुखालिफत कर रहे हैं? वो दरअसल ये समझते हैं कि उनको इख्तिदार से बेदखल करने में अमेरिका के साथ साथ न्यूट्रल्स का भी किरदार है। दूसरी तरफ मौजूदा हुकूमती इत्तेहाद बशमूल मुस्लिम लीग नून और PPP को खौफ रहा कि अगर नवंबर 2022 से पहले इमरान हुकूमत का खात्मा ना किया गया तो वो अपने पसंद के न्यूट्रल को लाकर उनकी सियासत का खात्मा कर देगा। लिहाजा आज 45 साल बाद भी सियासत में हम वहीं खड़े हैं जहां 1977 में थे। कल भी हुकूमतों का खात्मा अपनी मयाद पूरी करने से पहले किया जाता था, आज भी वही अंदाज है। कल भी आर्मी चीफ और ISI चीफ की तकर्रुरी मौजूए बहस होती थी, आज भी है। कल भी अदलिया नजरिए जरूरत का इस्तेमाल करती थी और आज भी करती है। कल भी इलेक्शन कमीशन मुतनाज़े था और आज भी है। हमने तारीख से दरअसल कुछ नहीं सीखा और शायद सीखने को अब भी तैयार नहीं। हकीकत तो ये है कि आईने पाकिस्तान को हमने वाकई एक कागजी दस्तावेज के सिवा कुछ नहीं समझा। ऐसे ही मजीद दिलचस्प वाकयात के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल और लाइक कीजिए Facebook पेज।